माया, 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 अरे, माया, ये, माया, माया, ओह माय गॉड, ये सारी मुसीबतें इसी वक्त आनी थी, माया। हेलो डॉक्टर नंदा, मैं जतिन बोल रहा हूँ। आप अभी और इसी वक्त आ जाइए। आप आ जाइए तो फिर मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। प्लीज सवाल मत पूछिए। हाँ, आप अपना इमरजेंसी बैग लेके आ जाइए। और सुनिए डॉक्टर नंदा, प्लीज पीछे के दरवाजे से आप आइएगा, मैं वहीं आपको मिलूंगा। आपका पीछे से आना उतना ही जरूरी है जितना कि आप बस जल्दी आ जाइए प्लीज। माया, सुना नहीं माया, माया आगे करो, माया मेरी तरफ देखो, माया, माया, माया सुना नहीं, माया, माया। पूरी कीमत दे दी गई है तो ये लोग इंतजार किस बात का करवा रहे हैं? क्या इला सिंघानी को कठपुतली बनाने का मजा लूट रहे हैं? माँ, इला सिंघानी यहाँ उनका नहीं, अपनी बहू का इंतजार कर रही हैं। अपनी बहू को ही बाहों में भर लेने की बेताबी है, उसे यकीन दिलाने के लिए कि सिंघानी खानदान उसकी हिफाजत के लिए है और हमेशा रहेगा। ये इंतजार का एक एक पल मुझे डंक मार रहा है। अभी हमारे पास इंतजार के अलावा और कोई चारा नहीं माँ, हम बेबस यहाँ। बेबस तो हैं ही, और फिर उनका भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। जब तक स्वप्न वापस नहीं आ जाती तब तक खतरा बना हुआ है। उनकी खतरे की तो एक कीमत थी जो फिर भी मेरे लिए सस्ती थी, लेकिन जब मैं अपनी बहू के एक एक आंसू की कीमत वसूल करूंगी तो उनके लिए वो सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। इला सिंघानी जब अच्छी होती है तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब बुरी बनती है तो बेहतर होती है। ललित,
लगता है खतरा टल गया। खुदा ने चाहा तो माया बच जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। माया पानी पियो। बहुत बहुत शुक्रिया तामली साहब। खाली शुक्रिया से हमारा पेट नहीं भरेगा इंस्पेक्टर साहब, हमको कुछ और भी चाहिए। और मतलब? रकम चाहिए, इनाम चाहिए? तो उसमें बुराई क्या है? ओह, तो आपकी ये मदद भी बगैर लालच के नहीं थी। जिंदगी में पहली बार आपने पुलिस की मदद की, और शायद देश और समाज की भी, और इसके लिए भी आपको रकम चाहिए। कितनी रकम चाहते हैं आप? ठीक। मुझे रकम नहीं चाहिए, ललित अजमेरा चाहिए। माँ, पापा, ललित उनके कैंसर रिहा हो गया है। हाँ माँ, पुलिस ने छुड़ाया है। उनका फोन आया था, वो उसे साथ लेकर आ रहे हैं। माँ, अपना ललित घर वापस आ रहा है। मेरा ललित घर वापस आ रहा है। हमारा ललित घर वापस आ रहा है। सुना आपने, हमारा ललित घर वापस आ रहा है। क्या क्या हो रहा है आपको? क्या हो रहा है आपको? पापा, पापा, ठीक है। ललित आ रहा है। बड़ी माँ, भाभी को बचा लिया गया। बड़ी माँ, बहू को बचा लिया गया? हाँ बड़ी माँ, पुलिस वालों ने भाभी को छुड़ा लिया है। अभी कमिश्नर गर्ग का फोन आया था। उन्होंने कहा कि भाभी उनकी हिफाजत में, और वो भाभी को साथ लेकर घर आ रहे हैं। अगर कमिश्नर गर्ग ने फोन किया है तो यकीनन सपना वापस आ रही होगी। मेरा दिल कहता था कि सिंघानी खानदान पे कुछ रोज का मौज तो आ सकता है, लेकिन हमेशा का अंधकार नहीं। निखिल, बेटा अपने माँ के सामने रो सकता है, मगर बीवी के सामने गाल पर आंसू अच्छे नहीं लगते। जाओ, तैयार हो जाओ। पुलिस को ये खबर किसने दी? क्या तुमने पुलिस से मदद मांगी थी? माँ, क्या मैं आपकी मर्जी के खिलाफ जा सकता हूँ? पुलिस अपनी मर्जी से किसी केस में दखल नहीं दे सकते। 10 करोड़ की कीमत मैंने चुकाई और सेहरा उन्होंने अपने सर पे बांध लिया। माँ, फिलहाल
आप सपना के लौटने की खुशी को भुला रही हैं। बेशक। बहू लौट रही है। सिंघानी खानदान फिर से मुस्कुरा सकता है। और अब सिंघानी खानदान की खुशियों की पहरेदारी खुद इला सिंघानी करेगी। मैंने अपने आप को जितना बेबस और मजबूर इस बार महसूस किया है, ऐसे कभी नहीं महसूस किया है। यूजलेस और बेबस इंसान की तरह हम सिर्फ देखते रहे और हमारे सामने सब कुछ हो गया है। किडनैपिंग हुई, पैसा दिया गया और अब सपना वापस आ रही। दिल छोटा क्यों करते हो? तुम्हारे बस में जो था तुमने किया। क्या किया मैंने? मुझे खुशी है कि सपना यहां सही सलामत लौटकर आ रही है, मगर मैं तो इनकी खुशी में शरीक भी नहीं होना चाहता। इधर सपना आई और मैं यहां से गया, खेल खत्म हुआ। खेल तो अब शुरू हुआ है। तुम्हें तो वक्ती तौर पर किसी की हिफाजत करने की, लेकिन हम तो समाज की सुरक्षा के लिए 24 घंटे की ड्यूटी पर है। तुम क्या समझते हो मैं इन हरामखोरों को यूं ही निकल जाने दूंगा? वो अगर मां के पेट में भी जाकर छुप जाए ना, तो वहां से भी निकाल लाऊंगा मैं उन्हें। एक किडनैपिंग अगर कामयाब हुई तो 50 नए किडनैपर्स और पैदा होंगे। एक मुजरिम बचकर निकलने में कामयाब हो गया तो वो 100 मुजरिमों को जन्म देगा, और मैं ये नहीं होने दूंगा। जोगी के लिए सही जगह सिर्फ कैद खाना है। मैं और विष्णु आपके साथ हैं। आपने ठीक कहा, जोगी जैसों के लिए सही जगह कैद खाना ही है। कैसी हैं भाभी? स्वप्ना, घर पर ऐसा मातम छाया था कि हम लोगों को तो पिछली खुशियों पर भी शक होने लगा। डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो चेकअप करना। और अब सब भूलकर जी खुश रखने की कोशिश करो। अब हमारी खुशियों से खिलवाड़ करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आपने जो किया वो क्या कम है? हाँ, कम है। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद तुम्हें इस दुख का सामना करना पड़ा, लेकिन वादा करता हूं मैं, ये दुख दोहराया नहीं जाएगा। ये सब पाके मैं सब भूल गई। वेलकम बैक भाभी। थैंक यू बॉबी। निखिल, जिंदगी में इतने दिनों बाद आज तुम्हारा सांस लिया। कैसी हो स्वप्ना?
ठीक हूँ, हमारा बच्चा भी ठीक है। बच्चे की रेख देख के लिए तो तुम थी, मगर तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। कैसे काटे होंगे तुमने वो दिन? आंसू चाहे जितने बह जाए, पर अंत अगर मुस्कुराहट में हो तो आंसुओं को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, नहीं भूल जाना चाहिए। कमिश्नर साहब जी। इस सिलसिले में हम आपसे और एक मुलाकात करेंगे। जी हाँ, जब भी आप चाहें। फिलहाल तो इत्मीनान से बैठकर सांस लेनी चाहिए, क्योंकि इस केस ने हमें बहुत परेशान कर दिया था। अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। आपको परेशान होने के लिए किसने कहा था? जी, सिंघानी खानदान की जिम्मेदारी उठाने के लिए इला सिंघानी अब तक जिंदा है। मिसेस सिंघानी, मैंने कानून की जो आखिरी किताब पढ़ी थी, उसमें उन परिवारों की कोई लिस्ट नहीं दी गई थी जिनकी जिम्मेदारी से पुलिस वालों को अपने आप को बेताल्लुक रखना चाहिए। आपकी बहू आपके घर आ गई है, फिर भी तारीफ के 2 लफ्जों की जगह आपके होठों पर सिर्फ शिकायत ही है। बड़े हैरत की बात है। ललित, कंप्यूटर आप जैसा रईस कैसे सोच सकता है कि एक दिन ये खोटा सिक्का भी काम आएगा?